हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो आप सभी का ये मंच, ये परिवार, एक प्लेटफॉर्म आप सभी का है और आप सभी सादर आमंत्रित है ये अपने गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, आज ही फटाफट चैनल पे आ जाइए। अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और सर्च बार में गंगा एकेडमी लिख लीजिए। सर्च करेंगे तो आपके सामने स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल दिख जाएगा। बस इसी चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए, क्योंकि हर वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और बेहतर परफॉर्मेंस आपकी परीक्षा में मिलेगा हर एक वीडियो को देखने से। तो आप सभी वीडियोस को देखिए, पूरा देखिए और लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, प्यार हर सोशल साइटों के ग्रुपों में आप सब शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों आज सभी को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी परिवार, ये गंगा एकेडमी चैनल संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के जन जन तक, भारत के जन, हर एक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी आप सब पहुंचा दीजिए। ये आप सभी से सादर आमंत्रित, ये आप सभी से साहिदय कोट कोट प्रणाम करते हुए अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आप सभी इतना प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। ये वादा करता हूँ कि गंगा एकेडमी मंच पर आप सभी को संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी सिलेबस पर निःशुल्क PDF सहित आप सभी को घर बैठे मिलेगा। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। तो हम आप सभी को बता रहे हैं आज के इस वीडियो में केंद्र सरकार की सभी योजनाएं, यानी कि सेंट्रल स्तर की सरकार में की सभी सरकारी योजनाओं को हम आप सभी के बीच वार्तालाप कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, पर चर्चा कर रहा हूं। कब से कब? तो 2014 से लेकर 2024 तक की, यानी मोदी सरकार 2014 में आई थी और इस समय 2024 चुनाव होने जा रहा है। यानी ये 10 वर्षों का मोदी सरकार की एक एक योजनाओं को हम आप सभी के बीच पढ़ने वाले हैं और एक एक योजनाओं को तैयार कराकर परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिलाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी एक योजना को भली बात देखिए, जिससे एक भी योजना पर अगर परीक्षा में सवाल पूछा जाए तो हम गलत ना होने पाए। तो इससे पहले की वीडियोस को अगर नहीं देखे हैं तो मैं एडवाइज करता हूं कि पहले उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि जब शुरुआत से वीडियोस आप सब देखेंगे तो बेहतर से बेहतर आपकी समझ बनेगी और कहीं कंफ्यूजन का बात नहीं आने पाएगी। तो आज की योजनाओं को हम पढ़ेंगे मिट्टी योजना। और ये मिट्टी योजना कब आया था, इस योजना की उद्देश्य क्या रहा, तो आइए जानते हैं। तो मिट्टी योजना की शुरुआत हुआ था 5 जून 2023, यानी 5 जून 2023 को निम्नलिखित में से कौन सी योजना आई थी, तो याद कर लेना है। 5 जून 2023 को योजना आई थी मिट्टी योजना, और ये योजना आया था घोषणा बजट 2023 से। यानी घोषणा बजट 2023 से मिट्टी योजना का आया था, शुरुआत हुई थी कब? 5 जून 2023 को। अब ये मिट्टी योजना का उद्देश्य क्या है, तो आइए जानते हैं। ये मिट्टी योजना का उद्देश्य जो भारत के, ये देखिए, ये भारत है, ये भारत है, आपको उत्तर भारत, आपको जब ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे तो यहाँ ये वाला क्षेत्र आपको उत्तर भारत बनाएंगे और ये वाला आपको दक्षिण भारत बताएंगे।
दक्षिण भारत, और ये आपका ये पहाड़ी वाला मैदान क्षेत्र है, ये आपका उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। और ये आपके स्थलीय सीमा से सटे हुए देश हैं, और ये जलीय सीमा से सटे हुए क्षेत्र है। तो ये आपको ये यहाँ भारत के इस यहाँ ये इस किनारे पर आपको कोई ना कोई समुद्र मिलेगा। तो ये समुद्री क्षेत्र है। इन समुद्री क्षेत्र में कुछ स्पेशल वृक्ष पाए जाते हैं, स्पेशल वन पाए जाते हैं, और इन वन क्षेत्र को कहा जाता है मैंग्रोव वन। यानी भारत के मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो तटीय क्षेत्र में, यानी समुद्र क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र में आपको मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन यहाँ नहीं पाया जाएगा, ये दक्षिण वाले भारत के तटीय वाले क्षेत्र में आपको मैंग्रोव वन पाया जाएगा। तो ये मिट्टी योजना आपको इसी भारत के समुद्र के साथ साथ जो लवणीय भूमि, समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन होता है, लवणीय होता है। तो ये लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण को सुविधा प्रदान करता है, जो वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। तो मिट्टी योजना का उद्देश्य क्या है? आइए याद कर लीजिए मिट्टी योजना का उद्देश्य। मिट्टी योजना का उद्देश्य में आपको याद कर लेना है कि इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य भारत के समुद्र समुद्र तट के साथ साथ, समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि, लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण, पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करता है, की सुविधा प्रदान करता है। ये मिट्टी योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 5 जून 2023 को मिट्टी योजना की शुरुआत हुआ था, घोषणा बजट 2023 से। और इस मिट्टी योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि भारत के जो समुद्र वाले क्षेत्र हैं, उनके समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करता है। अब मैंने आपको अभी मैप में मैंने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि लवणीय भूमि कहाँ पाई जाती है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। यानी भारत के तटीय वाले क्षेत्र में, यानी दक्षिण भारत के में समुद्र का क्षेत्र है, और उन समुद्री वाले तट पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो और मैंग्रोव वन में समुद्र का जो पानी होता है लवणीय होता है, खारा होता है। तो इस लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करता है कौन सी योजना? तो मिट्टी योजना। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर,
तो याद हो गया होगा आपको मिट्टी योजना। अगर आपकी परीक्षा में पूछ ले कि शुरुआत कब होती है तो बिल्कुल आप सब याद कर लीजिए 5 जून 2023 का वह तिथि है जब मिट्टी योजना की शुरुआत हुआ था। मिट्टी योजना घोषणा बजट 2023 से इस योजना का शुरुआत हुआ था और इस योजना का उद्देश्य है भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करता है। अब यह योजना समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वन की रक्षा करेगी। कौन सा? मिट्टी योजना। तो याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए पॉइंट में, यह योजना समुद्र तट के किनारे यह योजना समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वन की रक्षा, समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वन की रक्षा करेगी। यह योजना समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वन की रक्षा करेगी। और इसका पूरा नाम अगर कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है तो इसका पूरा नाम भी याद कर लीजिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। तो नोट कर लीजिए इसका पूरा नाम, नोट कर लीजिए, मैंग्रोव, MAN, मैं स्पेलिंग भी बोल दे रहा हूं, MAN GROVE, V फॉर वैन वाला V, इनिशिएटिव INITIATIVE, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर FOR फॉर शोरलाइन, SHORELINE, हैबिटेट HABITATS and tangible income and TANGIBLE, tangible incomes। तो मिट्टी योजना की शुरुआत कब होती है? 5 जून 2023 को, घोषणा बजट 2023 से। मिट्टी योजना का उद्देश्य भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करता है और यह योजना समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव जो वन है उनकी रक्षा करता है। तो यह मिट्टी योजना क्या करता है? तो समुद्री तट के किनारे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, उन समुद्री तट के किनारे मैंग्रोव वनों की रक्षा करता है मिट्टी योजना। पूरा नाम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम इसका पूरा नाम है। तो उम्मीद करता हूं कि मिट्टी योजना आप सभी समझ गए होंगे, यहीं से आपका परीक्षा में सवाल बनता है। अब अगर बुक में आप सब पढ़ोगे तो करीब
एक पेज, दो पेज, तीन कभी कभी 3-4 पेज में भी मिट्टी योजना से संबंधित बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जो आपके महत्वपूर्ण उपयोगी नहीं है उतना है जितना आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। मैंने उन पर चर्चा कर दिया। यहाँ इतना अगर आप सभी आप साथ कर लोगे तो परीक्षा में आपका सवाल गलत नहीं होगा। अब अगला योजना आइए, आरोग्य मैत्री परियोजना। ये अगला योजना आता है आरोग्य मैत्री परियोजना। और ये आरोग्य मैत्री परियोजना से संबंधित जो योजना की शुरुआत कब हुई थी, उद्देश्य क्या है, आइए इन पर भी हम सभी जानकारी रखते हैं। तो अगला योजना है आरोग्य मैत्री परियोजना। आरोग्य मैत्री परियोजना। आरोग्य मैत्री परियोजना और आरोग्य मैत्री परियोजना से संबंधित बातें क्या है आपकी परीक्षा के लिए खास, जो आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये आरोग्य मैत्री परियोजना कब आई थी। तो डेट एक है 13 जनवरी 2023, यानी 13 जनवरी 2023 को ये योजना आई थी, यानी शुरुआत हुआ था। तो आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से बताइए आरोग्य मैत्री परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो उस डेट को आप सभी को याद रखना है, 13 जनवरी 2023 को, यानी 13 जनवरी 2023 को ये आरोग्य मैत्री परियोजना का शुरुआत होता है। तो शुरुआत कब हुआ, 13 जनवरी 2023 को। तो 13 जनवरी 2023 को ये आरोग्य मैत्री परियोजना का शुरुआत होता है। अब यह आरोग्य मैत्री योजना क्यों आया था, क्या है इसका उद्देश्य, आइए उद्देश्य भी जानते हैं। भारत प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय संकटों से प्रभावित किसी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। किस योजना के अंतर्गत, आरोग्य मैत्री परियोजना के अंतर्गत। तो उद्देश्य किस लिए आया था ये आरोग्य मैत्री परियोजना, यानी भारत में कभी कोई प्राकृतिक घटना घट जाए, कोई भी मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देशों में आवश्यक जो चिकित्सा आपूर्ति है उनको प्रदान करने के लिए ये आरोग्य मैत्री परियोजना लाया गया था। तो ये है इसका उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है, याद कर लीजिए, आरोग्य मैत्री परियोजना का उद्देश्य। नोट कर लीजिए, भारत प्राकृतिक आपदा, भारत प्राकृतिक आपदा, ये प्राकृतिक आपदा क्या है, देखिए, जो जैसे भूकंप का आना, बाढ़ का आना, मतलब जो प्रकृति के द्वारा कोई घटना घटित होती है, ऐसे घटनाओं को हम प्राकृतिक कहते हैं। और जो मानव से कोई घटना घटित होता है उसे मानव जनित घटनाएं कहते हैं। तो ये बाढ़ है, भूकंप है, इस प्रकार से जो प्रकृति से होता है इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा में भूकंप भी आ जाएगा, बाढ़ भी आ जाएगा, इस प्रकार के तरह तरह के आपदा आते हैं। तो भारत प्राकृतिक आपदाओं
मानवीय संकटों, देखिए ये मानवीय संकट भी यहाँ आ गया, मानवीय संकट यानी मानव से कोई अगर संकट हो रहा है, प्रकृति से नहीं है, मानव ने ही, जैसे ये आजकल ये पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से हमें मिलती हैं, ये ओजोन परत के छेद होने के कारण हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा रहा है। ये मानव जनित है, क्योंकि हर घर में एसी है, जहां रेफ्रिजरेटर है, जहां एक एलईडी से काम चल रहा है, वहां हम 2 बल्ब 3 बल्ब का प्रयोग करते हैं। ये सभी कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आजकल देखिए स्किन प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की समस्या आम हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं हम मानवीय संकट का ही रूप है। तो ये भारत प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। ये आरोग्य मैत्री परियोजना का उद्देश्य है। भारत प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति को प्रदान करेगा। कौन सी योजना? तो आरोग्य मैत्री परियोजना। आरोग्य मैत्री परियोजना का शुरुआत होता है 13 जून 2023 को, और उद्देश्य में याद कर लीजिए, भारत प्राकृतिक आपदाओं में मानवीय संकट से अगर प्रभावित है, किसी भी विकासशील देश को आवश्यक जो चिकित्सा आपूर्ति है उसकी सुविधा को प्रदान करेगा आरोग्य मैत्री परियोजना से। अब इसी में कुछ पॉइंट और हैं जो आपकी परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इन पॉइंट को भी याद कर लीजिए। अभी हाल ही में ये भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल निर्मित किया है। अभी हाल ही में भारत ने एक दुनिया का पहला एक पोर्टेबल आपदा अस्पताल निर्मित किया है। परीक्षा में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से हाल ही में दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल कौन से देश ने निर्मित किया है, तो आपका यहाँ जवाब भारत होगा। याद कर लीजिए। अगला पॉइंट, हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल निर्मित किया है।
हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल अभी हाल ही में निर्मित किया है और इन पोर्टेबल आपदा अस्पताल निर्मित करने में भारत ने दुनिया का पहला देश बना है। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी पूछा गया है सवाल कि पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल निर्मित करने में किन देशों ने अपनी अभी हाल में भूमिका निभाई है। तो भारत यहाँ आपका जवाब हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो अगला एक पॉइंट और याद कर लीजिए इसी में कि इस अस्पताल को प्रोजेक्ट भीम के अंतर्गत बनाया गया था। ये पोर्टेबल आपदा अस्पताल को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो इसे प्रोजेक्ट भीम के अंतर्गत इस पोर्टेबल आपदा अस्पताल को रखा गया है। तो इसी में पॉइंट में याद कर लीजिए, इस अस्पताल को प्रोजेक्ट भीम के अंतर्गत बनाया गया था। इस अस्पताल को प्रोजेक्ट भीम के अंतर्गत यह बनाया गया था। तो आरोग्य मैत्री परियोजना से संबंधित आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि आरोग्य मैत्री परियोजना की शुरुआत कब होती है, तो शुरुआत होती है 13 जनवरी 2023 को और उद्देश्य भारत यहाँ प्राकृतिक आपदाओं में मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक या चिकित्सा आपूर्ति को प्रदान करेगा आरोग्य मैत्री परियोजना से। हाल ही में भारत ने दुनिया में पहला पोर्टेबल अस्पताल निर्मित किया है, यानी दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल निर्मित करने में कौन सी देश ने अभी हाल ही में भूमिका निभाई, तो भारत। और ये पोर्टेबल आपदा अस्पताल किसके अंतर्गत बनाया गया है, तो ये प्रोजेक्ट भीम के अंतर्गत बनाया गया है। याद कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ ये आरोग्य मैत्री परियोजना भी आप सभी को बिल्कुल याद हो गई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट योजना, सागर समृद्धि परियोजना। ये सागर समृद्धि परियोजना क्या है, तो ये सागर समृद्धि परियोजना की शुरुआत कब होती है, उद्देश्य क्या है और ये सागर समृद्धि परियोजना क्यों आया था, किसके लिए ये योजना का क्रियान्वयन हुआ था और इसे लॉन्च कौन किया था। तो आइए अब अगला योजना के बारे में जानते हैं, सागर समृद्धि परियोजना। सागर समृद्धि योजना। सागर समृद्धि परियोजना और सागर समृद्धि परियोजना को आइए हम जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, फैक्ट बनते हैं, उन पर जानकारी रखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सागर समृद्धि परियोजना का शुरुआत कब हुआ था। तो सागर समृद्धि परियोजना की शुरुआत में आपको एक डेट याद करना है, 12 जून 2023, यानी 12 जून 2023 को ये सागर समृद्धि परियोजना की शुरुआत होती है। अब सागर है तो कहीं ना कहीं समुद्र से संबंधित आपको योजना ये होगी ही होगी। तो
सागर से संबंधित, पत्तन से संबंधित ये योजना होगी और जल मार्ग मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया होगा। जाहिर सी बात है सागर को देखकर। तो सागर समृद्धि परियोजना के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर ये योजना लॉन्च की गई थी? तो उद्देश्य में समुद्र और पत्तन को यहाँ साफ सुथरा करने के लिए, साफ सुथरा करने हेतु ये योजना लाई गई थी। यानी जो समुद्र में गंदगी है, पत्तन यानी जहाँ पे जल, पत्तन आप सभी समझते होंगे कि जो जल मार्ग से सामान का आना जाना होता है, वो जैसे जल मार्ग से एक हम यहाँ से हम आ रहे हैं और जल मार्ग से यहाँ हमें पहुंचना है। तो ये भी आपको पत्तन और यहाँ भी पत्तन। जैसे रेलवे में आप स्टेशन कहते हो, उसी प्रकार से जल मार्ग का भी ये स्टेशन ही है। तो इन पत्तनों का साफ सफाई, समुद्रों का साफ सफाई से संबंधित ये योजना उद्देश्य इसका है। यानी समुद्रों, पत्तनों के साफ सुथरा करने के लिए, साफ सुथरा करने हेतु इस सागर समृद्धि परियोजना का उद्देश्य रहा है। और यह एक ऑनलाइन ट्रेजिंग सिस्टम है। ऑनलाइन ट्रेजिंग सिस्टम, ये सागर समृद्धि परियोजना कैसा सिस्टम है? ऑनलाइन ट्रेजिंग सिस्टम है। और ये ट्रेजिंग सीलों, नदियों, बंदरगाहों तथा अन्य जल निकायों के तल से तलछट मलबे को इस योजना के अंतर्गत हटाना है। आपको याद रखना होगा कि बंदरगाह, नौवहन, जल मार्ग परिवहन द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो याद कर लीजिए सागर समृद्धि परियोजना की शुरुआत कब होती है? तो शुरुआत हुआ 12 जून 2023 को। सागर समृद्धि परियोजना की शुरुआत कब हुआ? तो याद कर लीजिए सागर समृद्धि परियोजना का उद्देश्य, शुरुआत 12 जनवरी 2023 को इस योजना की शुरुआत होती है। सागर समृद्धि परियोजना का, सागर समृद्धि योजना का उद्देश्य, सागर समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो ये डेट 12 जनवरी 2023 को शुरुआत हुआ था। सागर समृद्धि योजना की शुरुआत 12 जनवरी 2023 को हुई थी। 12 जनवरी 2023 को कौन सी योजना की शुरुआत हुई थी? सागर समृद्धि परियोजना की। अब इस सागर समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? आइए उद्देश्य को भी जान लेते हैं। उद्देश्य, समुद्रों व पत्तनों, समुद्रों व पत्तनों, इसे बंदरगाह भी कह सकते हैं पत्तन को। समुद्रों व पत्तनों को साफ सुथरा करने, को साफ सुथरा करने हेतु यह योजना लाया गया था। यानी ये सागर समृद्धि योजना किस लिए लाया गया था, किस लिए शुरुआत हुआ था सागर समृद्धि योजना का? तो याद करना है, समुद्रों व पत्तनों को ये साफ सुथरा करने हेतु इस योजना की शुरुआत हुई थी। यानी सागर समृद्धि परियोजना का काम होगा कि समुद्र की साफ सफाई करे, पत्तनों की साफ सफाई करे, और इसी से के उद्देश्य को लेकर सागर समृद्धि योजना आई थी। शुरुआत हुआ था 12 जनवरी 2023 को। तो 12 जनवरी 2023 को सागर समृद्धि परियोजना की शुरुआत होती है। अब इसी में
एक चीज ये भी याद कर लीजिए कि ये सागर समृद्धि परियोजना एक ऑनलाइन ट्रेजिंग सिस्टम है। कैसा है? तो ऑनलाइन है। यह एक पॉइंट में यह एक ऑनलाइन ट्रेजिंग सिस्टम, ऑनलाइन ट्रेजिंग सिस्टम। यह कैसा सिस्टम है? तो ऑनलाइन ट्रेजिंग सिस्टम है। और ट्रेजिंग सीलों, नदियों, बंदरगाहों तथा अन्य जल निकायों के तल से तलछट व मलबे को यह योजना के अंतर्गत हटाना है। तो अगला पॉइंट याद कर लीजिए कि ट्रेजिंग सीलों, ड्रेजिंग सीलों, नदियों, बंदरगाहों और अन्य जल निकायों के तल से तलछट व मलबे को हटाना है। कि तल से तलछट व मलबे को हटाना है। अब ट्रेजिंग सीलों, नदियों, बंदरगाहों व अन्य जल निकायों के तल से जो तलछट पर मलबे जमे होते हैं उनको ये हटाने का काम करता है सागर समृद्धि परियोजना। यानी सागर समृद्धि परियोजना का काम है ट्रेजिंग सीलों, नदियों, बंदरगाहों व अन्य जल निकायों के तल से जो तलछट व मलबे जमे जाते हैं उनको हटाने का कार्य करता है। अगला जानकारी, बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। लॉन्च कौन सा मंत्रालय करता है? तो याद कर लीजिए, बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय, जल मार्ग मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया गया था। तो बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा इस सागर समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया था। तो उम्मीद करता हूं ये सागर समृद्धि परियोजना भी आप सभी को याद हो गया होगा। सागर समृद्धि योजना की शुरुआत हुआ था 12 जून 2023 को। योजना का उद्देश्य था समुद्रों व पत्तनों को साफ सुथरा करने हेतु ये योजना लाया गया था। और ये सागर समृद्धि योजना एक ऑनलाइन ट्रेजिंग सिस्टम है। ट्रेजिंग सीलों, नदियों, बंदरगाहों व अन्य जल निकायों के तल से तलछट व मलबे को इस योजना के अंतर्गत हटाना है।
और बंदरगाह नौवहन व जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इसे लाया गया था, लॉन्च किया गया था। तो अब अगली योजना है पीएम ऊषा योजना। पीएम वही प्रधानमंत्री वाला पीएम, यूएसएचए योजना। ये आपको पीएम यूएसएचए योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो एक पीएम यूएसएचए योजना की शुरुआत हुई थी जून 2023 को। उद्देश्य था राज्यों को उनकी अन्य उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए कुछ रूप में वित्तीय सहायता ये पीएम ऊषा योजना के अंतर्गत प्रदान करता है। तो अगर एक बार निकाल कर दें, क्योंकि अब पीएम ऊषा योजना हम बताएंगे, वीडियो लंबी हो जा रही है, नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच, और एक बार हम सेशन में आप सभी को रिकॉल करके याद कराने का प्रयास करूंगा, जिससे सेशन में सारी चीजें आप सभी को याद हो जाए। तो आज के सेशन में मैंने पहली योजना को पढ़ा था, मिट्टी योजना। मिट्टी योजना की शुरुआत हुआ था कब? 5 जून 2023। ये 5 जून 2023 को शुरुआत हुआ था मिट्टी योजना, घोषणा बजट 2023 से। और मिट्टी योजना का उद्देश्य था भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा को ये प्रदान करता है। यह योजना समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वनों की रक्षा करता है। पूरा नाम देख लीजिए, MANGROVE, मैंग्रोव इंटेंसिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड ट्रेजेबल इनकम्स। अब नेक्स्ट योजना है आरोग्य मैत्री परियोजना। आरोग्य मैत्री परियोजना की शुरुआत हुआ था 13 जून 2023 को। ये डेट कंफ्यूजन में मत डालिएगा, परीक्षा में डेट भी पूछा जाता है और डेट में बच्चों की हो जाती है कंफ्यूजन, तो डेट बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 5 जून 2023 को मिट्टी योजना आया, शुरुआत हुआ था, और ये 13 जनवरी 2023 को आरोग्य मैत्री परियोजना की शुरुआत हुआ था। आरोग्य मैत्री परियोजना का उद्देश्य है भारत प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति ये योजना प्रदान करता है। हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल निर्मित किया है। तो अगर परीक्षा में पूछ लिए जाए कि दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल निर्मित किया है कौन सा देश? भारत। आपका जवाब भारत होगा। और ये पोर्टेबल आपदा अस्पताल जो भारत दुनिया का पहला देश निर्मित किया है, ये किसके अंतर्गत बनाया गया है? तो इस अस्पताल को प्रोजेक्ट भीम के अंतर्गत बनाया गया था। अब आइए नेक्स्ट योजना, सागर समृद्धि योजना। इससे संबंधित कहीं ना कहीं सागर है, तो सागर से ही संबंधित ये योजना होगा। तो सागर समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो डेट याद कर लीजिए, 12 जनवरी 2023। यानी 12 जनवरी 2023 को ये सागर समृद्धि परियोजना की शुरुआत हुआ था। तो परीक्षा में पूछ ले कि सागर समृद्धि परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो भूलना नहीं, 12 जनवरी 2023। तो 12 जनवरी 2023 को सागर समृद्धि योजना की शुरुआत हुआ था। और ये सागर समृद्धि योजना का उद्देश्य पूछा जाए तो याद कर लीजिए, समुद्रों व पत्तनों को साफ सुथरा करने हेतु योजना सागर समृद्धि योजना लाया गया था। सागर समृद्धि योजना एक ऑनलाइन ट्रेजिंग सिस्टम है। ट्रेजिंग सीलों, नदियों, बंदरगाहों व अन्य जल निकायों के तल से तलछट हुए मलबे जो जमे होते हैं उनको हटाने का काम के लिए ये सागर समृद्धि योजना लाया गया था। अब बंदरगाह, नौवहन व जलमार्ग मंत्रालय, ये बंदरगाह, नौवहन व जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ये योजना लॉन्च हुआ था। तो याद कर लीजिए, सागर समृद्धि योजना किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? तो बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। अब अगला योजना का नाम हेडिंग डालिए,
पीएम ऊषा योजना, पीएम प्रधानमंत्री वाला पीएम USHA योजना। तो इसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द आपके बीच फिर आऊँगा। आप प्यार और सपोर्ट को देखते हुए फिर बहुत जल्द आपके बीच आऊँगा और फिर यहाँ से आपको फिर कंटिन्यू करूँगा। तो बस आप सभी से यही अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, साहित्य कोट कोट प्रणाम करता हूँ कि आप सभी का ये गंगा अकेडमी परिवार है, मंच है, प्लेटफॉर्म है। आप सभी इस परिवार में सादर आमंत्रित हैं। तो आप सभी देर मत कीजिए, फटाफट चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन लगा लीजिए, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले। कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने न पाए। हर वीडियोस को देखिए, पूरा देखिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों को हर एक ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा अकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के जन जन तक, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए। आप सभी से अपील करते हुए गुजारिश करता हूं और आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो मैं आपके साथ वादा करता हूं कि संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा सिलेबस PDF सहित आपको निःशुल्क घर बैठे उपलब्ध गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध होगा और आप सभी की तैयारी बेहतर से बेहतर करवाई जाएगी। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर दीजिए, वीडियोस को देखते जाइए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए और आप सब वीडियोस पर जुड़ते जाइए। सादर आमंत्रित हैं आप सभी इस परिवार में। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके बीच फिर अगली बात, इससे आगे की चीज़ों में कंटिन्यू होऊंगा। फिर मिलता हूँ। नमस्कार, बहुत जल्द आपके बीच। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पप्पा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। नमस्कार।